को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। अभी तक इस बात का दावा किया जा रहा था कि लगातार खिंच रही जंग की झल्लाहट में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल रूस ने परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। लेकिन क्या इस दावे को सच माना जा सकता है, इस पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में कब कौन सा प्लान चल रहा है ये कोई जानता ही नहीं है। क्या पुतिन ने परमाणु हमले पर कोई प्लान बी बना लिया है? घातक हथियार, भयावह हमले, जोरदार धमाके, ताबड़तोड़ वार, जानलेवा मकसद, खौफनाक साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है, जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है
कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इसी बीच यूक्रेन पर लगातार परमाणु बम गिराने की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही। खबरें ये भी आईं कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा ये है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म हो सकती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम ये कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। यही वजह भी है कि इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौतों की कई शर्त रख दी हैं। हालांकि ये शर्त क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शर्तों से जुड़ा ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। मिकोलाइव में रूसी बमबारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी कर रही हैं। वीडियो में कोने कोने पर बमबारी होती दिख रही है। हमले के साथ ही रोशनी और धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। तो ये बिजली चमकने की तस्वीरें नहीं है, दरअसल यहाँ पर बमबारी जो हो रही है वो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। मिकोलाइव में रूसी बमबारी का वीडियो सामने आया है जो इस वक्त स्क्रीन पर है, जिसमें रूस की मिसाइलें जो रिहायशी इलाके हैं वहां बमबारी कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर कीव से आ रही है। वहां नरसंहार की खबर है। मुर्दाघर में 1000 से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं।
और कीव के अधिकारियों का ये दावा है। दरअसल इससे पहले बुचा में भी बड़े पैमाने पर शवों की बरामदगी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि रूस इस युद्ध के दरमियान एक बड़ा युद्ध अपराधी बनकर उठा है और यूक्रेन के साथ साथ कई ऐसे देश खड़े हो गए थे जो ये बात कह रहे थे और अब कीव से भी इसी तरह की तस्वीरें और जानकारियां आ रही हैं। क्या बुलडोजर के बहाने देश में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? अगर कंगना रनावत के यहाँ बुलडोजर जब चला था ना तो ये छाती पीट रही, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया। दर्द यही है, ये हिंदू कैसे छूट गए? कूटो हिंदुओं को, कूटो हिंदुओं को, कूटो, ये खुश रहेंगे। ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। 3400 दंगे कराए इन्होंने। सड़कों पे चल भी मत जाना, आपने बोला अजमई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल कर कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा। तुम्हारे इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट। अरे जय बजरंगबली। जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए। कादिरोव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां की रिपोर्टिंग की। तो वहीं यूक्रेन में जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर चोरी करने का आरोप लगा। पुतिन के एक इशारे पर इस युद्ध में कूदने वाले कादिरोव अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब वो बहादुरी से ज्यादा चोरी के किस्सों की वजह से चर्चा में आ गए। आरोप है कि रमजान कादिरोव ने वहां चोरियां शुरू कर दी। उन्होंने युद्ध की वजह से खाली हो चुके यूक्रेन के कई गांवों को अपना निशाना बनाया और वहां से जो हाथ लगा अपने साथ ले गए। दावा किया गया कि कादिरोव ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने बीज बोने वाली मशीन पर भी हाथ साफ किया। चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कादिरोव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह करने के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना तो अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरोव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना का एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखती है और उसमें इतनी क्षमता है कि वो रूस की फौज को अपने घर से भगाकर ही दम लेगी। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसके सैनिक दुश्मन पर गोलियां बरसाते नजर आए। न सिर्फ फायरिंग बल्कि रूस के फौजियों पर गोलाबारी की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में यूक्रेन की सेना की रणनीति के तहत रूसी सैनिकों के बंकरों में एक के बाद एक कई धमाके होते भी दिखे। यूक्रेन के सैनिकों की जाबाजी दिखाने के लिए वीडियो में उसकी सेना के फौजी हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे कूदते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के सैनिकों ने दुश्मन पर मिसाइलें दागी। उधर लुहांस्क में रूस से निपटने के लिए यूक्रेन ने अपना प्लान तैयार कर लिया। ये इलाका पूर्वी यूक्रेन में आता है जिसे रूस ने फरवरी में ही अलग देश घोषित कर दिया था, लेकिन जेलेंस्की की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए यूक्रेन के कई टैंक वहां की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। उन पर जवान ऐसे डटे हुए थे कि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, ये सैनिक अपने लिए बंकर बनाते भी नजर आए। इसके अलावा वो अपनी जरूरत की चीजें भी जुटाते दिखे ताकि रूसी सेना के साथ जंग में कोई कमी न रह जाए। हालांकि यूक्रेन के जवान मजबूती से डटे रहने की बात कहते दिखे, लेकिन कुछ जगहों पर तबाही के निशान भी नजर आए। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी की हालत भी ताजा हमलों की गवाही दे रही थी। उसके शीशे टूट चुके थे तो टायर धंस गए थे। तो वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद कर रहे ब्रिटेन ने अब उसे अपनी सबसे घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिसके बाद जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी रूसी सेना की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का ऐलान किया, उन्हें जंग के मैदान में टैंकों का काल तो माना ही जाता है, साथ ही इनकी मदद से समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बनाया जा सकता है।
इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। उधर अमेरिकी सरकार रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 18 हॉवित्जर देगी।